बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है ना खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ अंसर नवाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आइडियाज विद अंसर। आप जानते हैं कि मैं आपको जनरल एबिलिटी के हवाले से जो सीएसएस स्क्रीनिंग का जो पोर्शन है वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ और उसके तकरीबन हमारे 6 लेक्चर हो गए हैं और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल अरिथमेटिक के बारे में। फाइनेंशियल अरिथमेटिक के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के बारे में आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर एक चीज की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसके लिहाज से दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी। इसी तरह अगर एक चीज की वैल्यू कम होगी तो दूसरी चीज की वैल्यू भी कम होगी। इन द सेम मैनर अगला होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन ऐसा प्रोपोर्शन होता है जिसमें जब एक चीज की वैल्यू आप बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज की वैल्यू कम होती है, या जब एक चीज की वैल्यू कम होती है दूसरी की क्या होती है, बढ़ती है। अब मैं आपको ये साइन लिखना, अगर एक चीज की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी, अगर एक चीज की वैल्यू कम होगी दूसरे की भी कम होगी। ये कौन सा प्रोपोर्शन है? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये जब आपको मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको इस चीज की समझ आ जाएगी। इन द सेम मैनर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होता है कि एक चीज की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, अगर एक चीज की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। अगर एक चीज की वैल्यू कम होगी और दूसरी की उसके इनवर्सली बढ़ेगी, तो इस तरह का जो प्रोपोर्शन है उसको हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के हवाले से मैंने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये एक सिंपल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और ये कंपाउंड का जो है ना कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब देखो वो कहता है कि इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर और सीएसएस के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आपका जो एबिलिटी का पोर्शन है 40% जो जिसकी वेटेज है उसके हवाले से 60% जो आपका जनरल एबिलिटी का पोर्शन है उसके लिहाज से इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आपने इन तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। हम 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअली ये क्वेश्चन किस तरह के आएंगे और आप इनको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। वो कहता है कि इफ द प्राइस ऑफ 12 eggs is 96 रुपीज। वो कहते हैं कि 12 अंडे हैं जिनकी कीमत कितनी है? 96 रुपीज है। वो कहता है हाउ मेनी एग्स कैन बी बॉट विद 80 रुपीज। वो कहता है अगर मेरे पास 80 रुपए हैं तो मैं कितने अंडे खरीदूंगा। अब अपने सबसे ये चीज दिखनी है कि कौन कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं जिनके आपस में जो है ना प्रोपोर्शन को हमने क्या कराना है, कंपैरिजन कराना है। अब देखो सबसे पहले तो है एग्स। अब मैं यहां पे एग्स लिख देता हूं। अब कितने एग्स हमने खरीदे हैं? 12 एग्स। अब आरएस कितनी, पैसे कितने हैं? 96 रुपीज। 96 रुपीज में हमने 12 अंडे खरीदे हैं। अगर मेरे पास 80 रुपए हैं तो मैं कितने अंडे खरीद सकता हूं? अब देखिए जरा इसको समझे। इसको मैं वैसे ऊपर कर देता हूं, इसका साइन ऊपर कर देता हूं। 96 रुपए 12 अंडे आते हैं 96 रुपए में और हमारे पास 80 रुपए हैं। अगर 80 रुपए होंगे तो हम कितने अंडे खरीद सकते हैं? अब आपने जहन में एक चीज पॉइंट रखनी है, ये एक ट्रिक है। अगर ये ट्रिक आपको समझ आ गई तो आपको इस तरह के क्वेश्चन, आप किसी तरह का क्वेश्चन भी आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जब अंडे 12 थे और 96 रुपए में मिल रहे थे और 80 रुपए पैसे कम हो चुके हैं, जब एक चीज को कम, अब एक वैल्यू ये है, एक दूसरी वैल्यू ये है। अब इसके लिहाज से हम इसकी प्रोपोर्शन देखते हैं। अब 80 रुपए जो है ना ये 80 रुपीज है, 80 रुपीज है, ये 96 रुपीज है। 96 रुपीज थे तो 12 अंडे मिल रहे थे। अब 80 रुपए हैं तो साफ ज़ाहिर है जब पैसे कम हुए तो अंडे भी तो कम हो गए। लिहाजा कौन सा हुआ प्रोपोर्शन? यहाँ पे एक वैल्यू, ये एक वैल्यू है, एक वैल्यू क्या हुई? कम हुई, तो उसकी लिहाज से दूसरी वैल्यू भी कम हुई। मैंने क्या बताया था आपको? अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी भी वैल्यू उसके लिहाज से बढ़ेगी तो कौन सा प्रोपोर्शन होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। इन द सेम मैनर अगर एक चीज की वैल्यू कम होगी तो दूसरी की भी उसके लिहाज से कम होगी, कौन सा प्रोपोर्शन होगा? ये होगा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखिए जरा, अब आपने एरो के लिहाज से चलना है तो इसको ये भी कौन सा है, या इसको भी हम ऊपर कर देंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ये काम हो रहे थे। या इन दोनों को मैं नीचे कर दूंगा या दोनों को मैं ऊपर साइन कर दूंगा। अब x over 12 is equal to 80 over 96। अब x की 12 80 over 96। अब जब हम इसकी कटिंग करते हैं
12 को जब हम 8 पे करूंगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब 8 को जब मैं 80 पे करूंगा तो 10 आएगा। इसका जो आंसर है वो है 10। मीन्स के हम 80 रुपए में 10 एग्स खरीद सकते हैं। 96 रुपए में हम 12 एग्स खरीद रहे थे, और 80 रुपए में देखो यहाँ जब पैसे कम हुए तो हमें यहाँ कितने अंडे मिल रहे थे, हम 12 अंडे मिल रहे थे। यहाँ पे कितने अंडे मिल रहे हैं, हमें 10 अंडे मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आएगा। अगर आपको फिर कोई इशू तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था सिंपल प्रोपोर्शन का। अब ये क्वेश्चन जो है ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का है। अब इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वैल्यूज हैं। एक लेवलर है 35 लेवलर जो है ना वो खोदते हैं 805 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अर्थ इन 5 आवर्स। हाउ मच ऑफ द अर्थ विल 30 लेवलर्स डिग इन 6 आवर्स। अब देखो, हमने सबसे पहले चीजों को आइडेंटिफाई करना है, लेवलर्स, अर्थ और आर्स। मैं लिख लेता हूं सबसे पहले, लेवलर, अर्थ और आर्स। लेवल्स कितने हैं, 35, ये देखें। इसी तरह अर्थ कितने खोदते हैं वो 805 सेंटीमीटर क्यूब, और कितने घंटे में खोदते हैं, 5 घंटे में खोदते हैं। वो कहते हैं हाउ मच ऑफ अर्थ। अब हमने ये फाइंड करना है, हाउ मच ऑफ अर्थ 30 लेवल्स। कितने लेवल्स हैं, 30 लेवल्स हैं। कितने घंटे में खोदते हैं, 6 घंटे में खोदते हैं। तो हमारे पास ये एक्चुअली हमारे पास जो डाटा था, गिवन डाटा था, वो हमने लिख लिया है। अब करना आपने क्या है, अब ये दो जो प्रोपोर्शन है, मोर देन 2, इनका आपस में रिलेशन हमें इस तरह ड्रा करना है। जो ये वाला एक प्रोपोर्शन है ना, हमने इसके लिहाज से लेना है। अब ये देखिए, इसको हमने पहले इसके साथ कंपेयर कराना है। अब इसको भूल जाना है आपने, इसको आपने बिल्कुल भूल जाना है। इसी तरह फिर हमने इसको इसके साथ कंपेयर, इसको भूल जाना है। इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया तो आपने इसको भूल जाना है। अब मैं सबसे पहले इसको भूल जाता हूं, इसको इसके साथ कंपेयर करा रहा हूं। अब 805 सेंटीमीटर क्यूब अर्थ जो है वो 5 घंटे में खोदी जाती है। कितने में, 5 घंटे में। इसी तरह जब घंटे बढ़ेंगे तो साफ से है जमीन भी ज्यादा खोदी जाएगी ना। जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ी। मीन ये कौन सा आसान हुआ ऊपर, ये डायरेक्ट हुआ, क्योंकि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी उसके लिहाज से बढ़ रही है। अब हम आगे चलते हैं, हम इसके रिमूव करते हैं। अब 35 लेवल जो थे वो 805 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना आपको डील कर रहे थे। जब नंबर ऑफ लेवल्स कम हुए तो जमीन कम खोदी जाएगी ना। अब एक चीज कम हुई, अब नंबर ऑफ लेवल्स कम हुए, नंबर ऑफ लेवल्स क्या हुए, कम हुए, तो जमीन भी तो कम खोदी जाएगी। कौन सा प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये भी हमने ऊपर खींच लिया। मीन्स के ये भी हमारे पास सारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन रहे हैं। अब हमने करना क्या है, अब ये वाली जो वैल्यू है इसको हम एक साइड पे रख देंगे। अब हमने नीचे से ऊपर ले जाना है एक्स के लिहाज से। एक्स ओवर 805 इज इक्वल टू, अब नीचे से ऊपर 30 ओवर 35 मल्टीप्लाई बाय 35। ये देखिए 30 ऊपर जा रहे हैं, 30 से 35। अब यहाँ पे 6 और 5। अब हमने करना है, अब मैंने क्या करना है 805, क्योंकि मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको काटूंगा यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे ले आऊंगा, 805 को मैं यहाँ पे ले आया हूँ। अब इसकी इनके आपस में कटिंग करेंगे। अब देखें, इसको मैं अगर काटता हूँ 5 पे, 6 आता है, यहाँ पे ये 7 आता है। गेट माय पॉइंट। अब देखें, हमने इसको 5 को इसके साथ काट देते हैं। इसको हम अगर ये आएगा 161। अब 7 को अगर मैं काटूं इसके साथ मजीद, 7 को जब मैं काटता हूं तो यहां पे 23 आता है। अब हमारे पास आ चुका है ये और ये 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 23। अब इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 828 सेंटीमीटर क्यूब का स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब सॉरी, 828 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना, इसका आंसर आ चुका है। अब देखो यहाँ पे घंटे बढ़े थे, जब घंटे बढ़े थे तो क्या हुआ था, यहाँ पे 805 जो है ना सेंटीमीटर क्यूब अर्थ को जो है खोदा जा रहा था, और यहाँ पे 828 जो इसकी वैल्यू जो है ना फाइंड कर चुके हैं। तो ये है एक्स की वैल्यू 828 सेंटीमीटर क्यूब का स्क्वायर।
तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर फाइनेंशियल अरिथमेटिक पे। आपने करना ये है कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन चाहिए तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है 0306700485। आपने सिंपल मुझे मैसेज करना है, मैं आपको फाइनेंशियल अरिथमेटिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको भेजूंगा। वो आपने सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे आपने क्या कर देना है, सेंड कर देना है। मैं चेक करके एवेल्युएट करके आपको वो क्या कर दूंगा, आपको भेज दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया इसको लाइक जरूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। आपने मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको डेली जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसको शेयर कीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।